हेलो एवरीवन, दिस इज़ नासिर। वेलकम टू माय चैनल इन ए क्लासरूम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मे आई कम इन। मे आई कम इन यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। किसी से जब अंदर आने के लिए परमिशन लेते हैं तब इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, मे आई कम इन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो परमिशन देने वाला जो अंदर बैठे हैं, तो इसका आंसर वो हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। तो हाँ हो तो ऐसा वो कह सकते हैं कम इन या एस कम इन या फिर यू मे। अगर ना हो तो नो, यू डोंट कम इन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर यू स्टूडेंट। आर यू स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, पढ़ने वाले बच्चे को कहते हैं। तो जब आप किसी को कहेंगे आर यू स्टूडेंट यानी आप पूछ रहे हैं कि आप विद्यार्थी हो। अगर वो है तो यस आई एम स्टूडेंट। अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो वो कह सकता है नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर आर यू, इसका मतलब होता है आप कहाँ पे हो, यानी आप कहाँ हो। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, वेयर आर यू राइट नाउ या फिर वेयर आर यू नाउ। मतलब इसका ये है इस वक्त आप कहाँ पर हो या फिर इस वक्त आप कहाँ हो। तो पहले का आंसर मान लेते हैं किसी बस स्टॉप के पास आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू एट बस स्टॉप। अगर आप किसी शहर या सिटी का नाम बोलना चाहते हैं तो फिर आपको इन का यूज़ करेंगे, जैसे आई एम इन रीवा या फिर आई एम इन दिल्ली। याद रहे ऐट का यूज़ हम लोग वहाँ करेंगे जब आप अपना एड्रेस या ख़ास जगह के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े शहर या सिटीज़ के लिए हम लोग फिर इन का यूज़ करेंगे। अगर आपको पता हो वो किस शहर में रहता है तो आप उस शहर का नाम लेकर के भी ये सवाल कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, आप रीवा में कहाँ पर हो, वेयर आर यू इन रीवा। या आप ये भी पूछ सकते हैं, वेयर आर यू इन इंडिया, आप इंडिया में कहाँ पर हो। अगर आपका सवाल ये हो आप रीवा में कहाँ पर रहते हो, तो फिर सवाल इस तरह से पूछना पड़ेगा, वेयर डू यू लिव इन रीवा। इस तरह का सवाल है, हमको आंसर भी इसी तरह से करना पड़ेगा। आई लिव एट सिविल लाइन इन रीवा, रीवा के सिविल लाइन में रहता हूँ। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर हमें ये पूछना हो तुम कहाँ थे या फिर अभी तुम कहाँ थे, तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, वेयर वर यू यानी तुम कहाँ थे, वेयर वर यू राइट नाउ यानी तुम अभी कहाँ थे। वो इसका आंसर करना है। मान लेते हैं आप कमरे के अंदर थे, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉज इन द रूम, मैं कमरे के अंदर में था। कहना चाहते हैं मैं स्कूल में था, आई वॉज इन द स्कूल। भी आपको अगर पूछना हो आपके पिताजी क्या करते हैं, फिर हम लोग हिंदी में ऐसा भी बोलते हैं, आपके पिताजी क्या है। क्या है मतलब क्या करते हैं। अगर बहुत ही सिंपल पूछना चाहते हैं तो व्हाट इज़ योर फादर, बस इतना पूछ लीजिए, व्हाट इज़ योर फादर यानी आपके पिताजी क्या है। क्या है मतलब क्या करते हैं। या आप चाहते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से पूछिए तो इसको फिर ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट डज़ योर फादर डू, व्हाट डज़ योर फादर डू मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। तीसरा तरीका यह भी है, व्हाट इज़ योर फादर बाय प्रोफेशन, पेशे से आपका पिताजी क्या करते हैं। सेम क्वेश्चन को आप उसके मम्मी के बारे में अगर पूछना हो तो ऐसा ही फादर के जगह मम्मी का यूज़ करें या मदर का यूज़ करें, जैसे व्हाट इज़ योर मदर, आपकी माँ क्या है। या फिर व्हाट डज़ योर मदर डू, आपकी माँ क्या करती हैं। व्हाट इज़ योर मदर बाय प्रोफेशन, आपकी माँ पेशे से क्या करती है। चलिए जैसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर भी हमको उसी तरह से करना चाहिए। सबसे पहले आपको कहना है माय फादर इज़ आ, इसके बाद जो है वो लगा दें। मान ले किसान है, माय फादर इज़ अ फार्मर। क्वेश्चन की तरफ, मान ले बिजनेसमैन है, माय फादर।
माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। सेम रिप्लाई आपको मदर के लिए भी करना है, जैसे ही माई मदर इज़ लिख देना, इसके बाद जो है वो उसको बताना है। जो कॉमनली यूज़ किया जाता है हाउस वाइफ, यानी हाउस वाइफ का मतलब जो घर के काम संभालते हैं, घर के कामों को देखते हैं, उसको इंग्लिश में हाउस वाइफ कहते हैं। अगर आप ऐसे रिप्लाई करना चाहते हैं मेरे पापा बिजनेस करते हैं या मेरे पापा खेती करते हैं, तो वहाँ कह सकते हैं मेरे पापा बिजनेस करते हैं, तो माई फादर डज बिजनेस। मेरे पापा खेती करते हैं, तो वहाँ दो तरीके से भी बोल सकते हैं, माई फादर फार्म्स, फिर माई फादर डज फार्म। क्वेश्चन थर्ड जो था कि आपके पापा पेशे से क्या करते हैं, तो आप उसी तरह से अगर रिप्लाई करना चाहते हैं मेरे पापा पेशे से डॉक्टर हैं या पेशे से किसान हैं, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं माई फादर इज़ अ फार्मर बाई प्रोफेशन। जो भी है आपके पिताजी या माताजी उसको लिख दीजिए, माई फादर इज़ डॉट 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 जो भी है, इसके बाद बाई प्रोफेशन आखिर में लिख दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्सर हम लोग हिंदी या उर्दू बोलचाल में पूछते हैं आपके पिताजी का क्या नाम है या आपके वालिद का क्या नाम है, तो व्हाट इज़ योर, इसके बाद आपको लगाना है फादर्स नेम। फादर नेम गलत हो जाएगा, इसलिए फादर्स नेम यानी पापा जी का नाम। इसी तरह से माताजी का अगर नाम पूछना हो, यानी माँ यानी वालदा का नाम पूछना हो, तो इस तरह से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, मदर्स नेम। अब दूसरा तरीका ये भी है नाम पूछने का, मे आई हैव योर फादर्स नेम प्लीज़, या फिर मे आई हैव योर मदर्स नेम प्लीज़। तरीका और भी है जो आप नाम पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर। यहाँ पर आप फादर्स नहीं बोलना, फिर फादर बोलना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर मदर, मतलब वही है आपके पिताजी का नाम क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं। तो इसका जवाब आप सिंपली ऐसे दे सकते हैं, माई फादर्स नेम इज़ लगाना है, इसके बाद पापा का नाम बताना है, एक्स वाई जेड जो भी हो। इसी तरह से माई मदर्स नेम, इसके बाद इज़ लगाना है, इसके बाद अपनी माँ का नाम बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्सर आप अपनी हिंदी बोलचाल में पूछते हैं आपका नाम क्या है, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इसका दूसरा तरीका जो एडवांस तरीका है मैं भी यूज़ करता हूँ, मे आई हैव योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। आप चाहें तो सिर्फ मे आई हैव योर नेम ही बोल सकते हैं। इसका हिंदी ऐसा भी हो सकता है, कृपया अपना नाम बताएं। तो इसका उत्तर एंड आंसर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, माई नेम इज़ नासिर आलम, मेरा नाम नासिर आलम है। जो भी नाम है आप माई नेम इज़ के बाद अपना नाम बता दें। आप इसको इस तरह से बोलना चाहते हैं, मेरा नाम नासिर आलम है लेकिन लोग मुझे नासिर कहते हैं, माई नेम इज़ नासिर आलम बट पीपल कॉल मी नासिर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि आपके कितने भाई हैं। देखिए जब भी कितने या संख्या पूछा जाए इसके लिए एक फ्रेज यूज करेंगे, हाउ मेनी। हाउ मेनी यानी कितने। इसके बाद भाई है तो अब लगाना है ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स। इसके बाद आपको लगाना है डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, यानी आपके कितने भाई हैं। इसी तरह से सिस्टर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी यानी कितने, सिस्टर्स डू यू हैव यानी हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, यानी आपके या तुम्हारी कितनी बहनें हैं। तीसरा तरीका यानी एक साथ दोनों क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं, यानी आपके कितने भाई बहन हैं, यानी हाउ मेनी सिस्टर्स, या फिर पहले आप ब्रदर्स भी लगा सकते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई और बहन हैं। आप सिस्टर्स और ब्रदर्स की जगह एक वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, सिबलिंग्स, यानी उसकी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। याद रखिएगा सिबलिंग्स वर्ड वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर भाई बहन हो। सिबलिंग्स होता क्या है, जब एक माँ से जितने भी औलाद हो, भाई बहन जितने भी होते हैं उसको सिबलिंग्स कहा जाता है। मान ली एक माँ से 2 भाई 2 बहन है, तो आप बोल सकते हैं कि आप 4 सिबलिंग्स हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, यानी आपके कितने भाई बहन हैं। इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, आपकी कोई भाई बहन है। चलिए एक एक करके सबका रिप्लाई देखते हैं।
पहला क्वेश्चन था आपके कितने भाई हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरे 3 भाई हैं या फिर मैं 3 भाई से हूँ। तो आप कह सकते हैं आई हैव 3 ब्रदर्स। सबसे पहले आपको आई हैव का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आप बताइए आपके कितने भाई हैं, आपको लगा करके। अगर 2 और हैं और आप हैं, टोटल 3 यानी 3। तो आई हैव इसके बाद 3, तो फिर ब्रदर्स ऐसे लगाना है। आई हैव 3 ब्रदर्स यानी मैं 3 भाई से हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, यानी तुम्हारी कितनी बहनें हैं। सबसे पहले आई हैव लगाएंगे, इसके बाद 3 है तो आई 3, आई हैव 3, इसके बाद सिस्टर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स यानी मेरी 3 बहन है। तीसरा सवाल है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं, यानी 2 चीज़ एक ही साथ पूछ रहा है वो, अलग अलग से नहीं। तो आपको भी उसी तरह से जवाब देनी है, यानी मेरे 3 भाई बहन हैं। तो पहले आई हैव लगाएंगे, 3 भाई है तो 3 ब्रदर्स, इसके बाद एंड लगाना है, फिर 3 सिस्टर्स जो भी है। आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स यानी मैं 3 भाई और 3 बहन से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, यानी सिबलिंग्स यानी आप यहाँ पर सिस्टर ब्रदर्स की जगह आप क्या यूज़ किया है, सिबलिंग्स, यानी आपके कितने भाई बहन हैं। अब आपको यहाँ पर टोटल बताना पड़ेगा कि 3 भाई हैं आपके, 3 बहन हैं, टोटल 6 हैं। तो आप बोलना पड़ेगा आई हैव 6 सिबलिंग्स, हम लोग 6 भाई बहन से हैं। हो सकता है आपके भाई ना हो तो क्या कहेंगे, मेरे भाई नहीं हैं, तो आई हैव नो ब्रदर्स। दूसरा तरीका है आई डोंट हैव अ ब्रदर। उसी तरह से मेरी बहन नहीं है, आई हैव नो सिस्टर्स। जब भी नो कीजिएगा तो यहाँ पर सिस्टर में एस लगाना है। और दूसरा जो है आई डोंट हैव अ सिस्टर, यहाँ पर एस नहीं लगानी है। अगर दोनों चीज़ आपके नहीं है, भाई भी नहीं है बहन भी नहीं है, और एक ही साथ कहना चाहते हैं तो यानी मेरे कोई भाई बहन नहीं है, आई हैव नो ब्रदर्स एंड नो सिस्टर्स, या फिर आई हैव नो सिबलिंग्स यानी हमारी कोई भाई बहन नहीं है। चलिए इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में चलते हैं। क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, यानी कितने लोग आपके फैमिली में रहते हैं। यानी हाउ मेनी जब भी तादाद यानी संख्या पूछा जाए तो हाउ मेनी का यूज़ करें। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं, यानी कितने लोग हैं। इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जाता है, आपके घर में कितने लोग हैं। इस बार फैमिली का यूज़ किया, इस बार घर का यूज़ किया, और साथ साथ लोग बोला गया सदस्य की जगह। यानी हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर होम, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर होम, यानी आपके घर में कितने सदस्य हैं या कितने लोग हैं। चलिए इसका रिप्लाई देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो आप क्या कहेंगे, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, जो भी है आपको लगा करके जितने भी लोग हैं आपके पिताजी दादाजी भाई बहन सबको मिला करके वो परिवार के सदस्य होते हैं। मान लेते हैं आपके परिवार में 7 सदस्य हैं, तो आप क्या कहेंगे, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। यानी पहले लगाना है देयर आर, इसके बाद वो संख्या, देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर होम, आपके घर में कितने लोग हैं। सेम उसी तरह से जवाब देना है, मेरे घर में 7 लोग हैं, तो देयर आर 7 पीपल इन माई होम। जैसा क्वेश्चंस वैसा जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आप किसी भी जगह में बहुत ही दिनों तक रहते हैं, यानी आप साल 2 साल वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर आप इस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। ये क्वेश्चन हुआ आप कहाँ रहते हैं, ये तब यूज़ करेंगे यानी जब आप पूछना चाहते हैं किसी को कि आप इतने दिनों से कहाँ रहते हैं, यानी किस जगह रहते हैं, तब वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसका रिप्लाई अगर कहें तो आप इस तरह से कह सकते हैं आई लिव, उस शहर का नाम, आई लिव इन दिल्ली, छोटा शहर है तो आई लिव एट, इसके बाद उस जगह का नाम। इससे में क्या फ़र्क है, जब आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पर आप 1 दिन 2 दिन या 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता तक ठहरते हैं यानी रुकते हैं, तो वहाँ उस वक्त लिव का यूज़ नहीं करेंगे। तो वहाँ आप पूछेंगे वेयर डू यू स्टे, यानी आप कहाँ ठहरे हैं, कहाँ रुके हैं, कहाँ रहते हैं, यानी शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए। अच्छा, अगर आपको इसका आंसर करना हो तो आप क्या रिप्लाई करेंगे। सपोज डेट अगर किसी शहर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आप कहाँ रुकेंगे, किसी रिश्तेदार के घर, होटल में, ढाबे में, कहीं पर रुक सकते हैं। तो आप
पहले आई स्टे करेंगे, इसके बाद इन का यूज़ करके होटल है तो होटल, या फिर होटल का नाम आई स्टे इन ताज होटल। इस तरह से आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, यानी मैं ताज होटल में रुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं आपका दोस्त आपको फ़ोन करता है और आप उनको बोलने लगते हैं हु आर यू, कौन हो तुम। आई एम योर फ्रेंड, यानी मैं आपका दोस्त। मैं नासिर, तुम्हारे बचपन का दोस्त। आई एम नासिर, योर चाइल्डहुड फ्रेंड। या फिर ये भी बोला जा सकता है मैं नासिर, आपके क्लास का दोस्त। आई एम नासिर, योर क्लासमेट, या फिर योर क्लास फ्रेंड। मान लेते हैं आपके पिताजी का दोस्त यूपी से कॉल करते हैं और आप उससे सवाल करते हैं कौन है आप, हु आर यू। तब वो रिप्लाई करेंगे मैं यूपी से आपके पिताजी का दोस्त हूँ। आई एम योर फादर्स फ्रेंड फ्रॉम यूपी। चलिए इसका रिप्लाई कुछ अलग करते हैं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, जब आप किसी से पूछते हैं आप कौन हो, तो वही आपसे पूछने लगता है क्या आप मुझे नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो मी, या फिर डोंट यू नो मी। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो अपना नाम बताया, आप बोलना चाहते हैं मैं उस नाम के व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। जैसे किसी ने अपना आपको नाम बताया कि मैं राहुल हूँ, तो आप बोलना चाहते हैं मैं किसी राहुल को नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो एनी राहुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछे आप कैसे हैं, तो वो यूज़ कर सकता है हाउ आर यू, या फिर उनके अलावा और फ्रेजेस है जो वो यूज़ कर सकता है, जैसे हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्सएप। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो को जाकर देख लें, अगर देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं इस वीडियो में इसका रिप्लाई देखेंगे आई एम फाइन के अलावा 20 से अधिक फ्रेजेस को देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट रिप्लाई है बेटर देन नथिंग। इसका अगर हिंदी मतलब देखा जाए, मतलब ये है कि उतना तो अच्छा नहीं है जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था, मगर फिर भी ठीक हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है सो फार सो वेल, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं सो फार सो गुड। ये फ्रेज आप खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या ये बताना चाहते हैं आपका काम कैसा चल रहा है, कैसा है, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। का हिंदी मतलब हुआ अब तक तो सब ठीक चल रहा है, या फिर अब तक तो सब ठीक है। अगला फ्रेज है आई एम हाई क्वालिटी। इसका मतलब हुआ एक्सट्रीमली गुड, यानी बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट है नो सो ग्रेट, या फिर नो सो गुड। दोनों का मतलब होता है उतना अच्छा नहीं। नेक्स्ट फ्रेज है प्रीटी गुड, यानी अच्छा है बट आप उम्मीद करते हैं इससे और अच्छा हो। एक और प्यारा सा रिप्लाई है नॉट टू बैड, या फिर नॉट बैड, यानी अच्छा हूँ, बुरा नहीं है, अच्छा हूँ। नेक्स्ट रिप्लाई है आई हैव बीन बेटर। का हिंदी मतलब हुआ पहले की तुलना में अभी अच्छा नहीं है, यानी वी आर नॉट वेल, यानी पूरी तरह से अच्छा ना हो। नेक्स्ट फ्रेज है आई वुड बी लाइंग इफ आई सेड आई एम फाइन। मतलब यह है मैं झूठ बोलूँगा अगर मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, यानी मैं अच्छा हूँ ये बोलना सही नहीं है। इट्स द सेम एज ऑलवेज, मतलब ये हमेशा की तरह ही वैसा ही है। इन सब को एक साथ देख लेते हैं। आई एम वेल, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम अलाइव, या ऑल राइट। यहाँ पर आई एम अलाइव का मतलब है जी रहा हूँ, और ऑल राइट का मतलब है सब बढ़िया है। आखिरी फ्रेज है आज का मच बेटर नाउ दैट यू आर विथ मी। मतलब ये है बहुत अच्छा जो तुम मेरे साथ हो। इनमें से कौन सा रिप्लाई या फ्रेज़ आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।